कटिहार में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव औचक निरीक्षण में पहुंचे सदर अस्पताल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव शनिवार को औचक निरीक्षण में सदर अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सिविल सर्जन से भी मुलाकात की और अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने सिविल सर्जन से कहा कि जो भी कर्मी 4 साल से अधिक समय से यहां हैं उसे दूसरे जगह भेजे जाएं। जो प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजी बिना डॉक्टर के चल रहा है उसे 2 महीने के अंदर बंद किए जाएं। जो डॉक्टर 15 दिनों में फीस ले रहे हैं वो 30 दिनों में लें। एक्सरे 200 से 250, सीटी स्कैन 1200, फिजिशियन 500 और सर्जन 300 रुपये फीस लें। ये सभी गरीबों के लिए लागू करें। सर्जन साहब से 4 साल से ज़्यादा और जिनका टीबी वार्ड में है वो प्रसव वार्ड में काम कर रही है। 4 साल से जेएनएम एएनएम यहाँ बैठी हुई है। कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठी हुई हैं, पैसा देके वहीं रहते। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को डीएम साहब को भी लिखे। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और एमआरआई सीटी स्कैन यदि वो कोई डॉक्टर के अंडर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस दे करके बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर सिर्फ डॉक्टर का नाम बोर्ड चिपका हुआ है, एमडी का, सर्जन का, और वो डॉक्टर का नहीं है तो 2 महीने के अंदर आप उसको, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं कहता इससे जो बेस्ट डॉक्टर है उसका रिस्पेक्ट खत्म होता है, अच्छे डॉक्टर का रिस्पेक्ट खत्म होता है। तीसरी चीज, जिस अस्पताल में एनेस्थेसिया नहीं है या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वहां पर आईसीयू नहीं रहेगा। ये जो आप 10 ठो 20 ठो आईसीयू खोल करके और आप पैसा लूटते हैं जनता का, वो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि एनेस्थेसिया जिसके पास नहीं है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत काम नहीं करता है उसको हटाए। 10 से 4 में बिना छुट्टी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग होम में पहले तो मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक ज्ञान दे दूं, सांसद कानून बनाता है देश का और देश की बात करता है। लेडीज होने का वो फायदा ना उठाए। हम कानून के तहत उनके सारे पाप का को हम उसके अस्पताल के आगे जो वो करते हैं वहीं बैठ के धरना देके उनको पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि आप 10 से 4 अस्पताल में नहीं रह के अपने प्राइवेट अस्पताल में रहते। और इसकी चिट्ठी हम कोई एमएलए एमपी मंत्री हो किसी के संरक्षण में हो, हमारे पास लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर लड़ने की पर्याप्त ताकत है, सदन में बोलने की पर्याप्त ताकत है और कलम में लिखने की पर्याप्त ताकत है। और हम अनुसर्वन निगरानी कमेटी के हम यहाँ डिप्टी चेयरमैन, इस जिले में 2 सांसद हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो 10 से 4 छुट्टी दिया है, बोला नहीं छुट्टी नहीं लिया। मैंने कहा आप नोटिस भेजिए। उन्हें हम बताएंगे कानून क्या होता है, नियम क्या होता है। और मैंने 2 महीने के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनको मेरा आग्रह है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं। इसलिए आप अपना अपना दुकान जो लूटने का बनाए हुए हैं उसको बंद कर दीजिए। और आईएमए के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से आग्रह है कि आप ऐसा कोई भी डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम अपना नहीं दूसरे को नाम दिए हुए हैं वो नाम नियमता नहीं दे सकते। वो अपना नाम वापस ले, बिल्कुल नियमता नहीं दे सकते। आईएमए के से रिक्वेस्ट है
और एक IMS से रिक्वेस्ट है 2 डॉक्टर से कि किसी भी कीमत पर किसी मतलब किसी भी कीमत पर 1 महीना से पहले आप कटिहार या किसी भी जनता का और MLA MP मंत्री और प्रधानमंत्री क्या करता है हमको नहीं पता और ना हम जानना चाहेंगे। ना हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बायलॉज से गाइड होते हैं और ना वो हमारे मालिक हैं। हम गाइड होते हैं संविधान और नियमावली से। जो नियम कहेगा, संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। और इसके लिए 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। हर कीमत पर मैं आग्रह कर रहा हूं, बाद में मेरा आग्रह आपके लिए नहीं होगा तो नहीं होगा। आप 15 दिनों पर फीस नहीं ले सकते, या तो आप 1 महीने के बाद बुलाएं। आप 15 दिनों पर इसलिए बुलाते हैं ताकि फीस लिया जाए। इसलिए मेरा आग्रह है, इसको आप देखें। एक्सरे को 250 से 200 से ज्यादा ना लें, CT स्कैन 1200 से ज्यादा ना लें, और फिजिशियन 500 और सर्जन 300 से ज्यादा ना ले। ये मेरा आग्रह है। वो भी सबके लिए नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास के नीचे है, जिसको 1 बीघा से नीचे जमीन है, जो आधार कार्ड को देखें, और जो 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, उससे किसी भी कीमत पर 300 से ज्यादा फीस ना लें। 2 महीने के अंदर यदि पैथोलॉजी और नर्सिंग होम को 1-1 लाख रुपया लेकर के जो आप दिए हुए हैं, आप बंद नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे। आउटसोर्सिंग पर टेंडर कब से टेंडर होगा हम DM साहब को आग्रह करेंगे, वो देखें। हम चिट्ठी भी DM साहब को लिखेंगे, सिविल ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर 340 नर्स नहीं है, 340 सीट खाली है। लगभग नर्स की यहाँ से बदली हो गई है। जब तो बिना नर्स का GNM ENM का कैसे चलेगा भाई? और 100 मेगावाट का कैसे आप लिफ्ट पे लोग मर जाएंगे, फंस गए। 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा कौन? मतलब NGO को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूं, तो हमारी जनता क्यों गर्मी में रहे? और मैंने अभी एग्जीक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहाँ करिए, ताकि सभी जगह का बिजली जाए, सदर अस्पताल की बिजली नहीं जाए। सर एक आखिरी सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल है। लालू जी बोले हैं सभी को तैयार रहने के लिए, अगस्त में फिर से चुनाव हो सकता है। मोदी सरकार कमजोर हो। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। हमारी जिम्मेदारी और दायित्व है कोसी सीमांचल बिहार को बनाने की। मैं आप भरोसा रखिए, कौन जाएगा आएगा। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है, देश में वर्तमान जो सरकार है वो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, एग्जामिनेशन विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है और मानवता विरोधी है। मुझे लगता है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के सरकार के चुनाव के बाद निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा होगा देश में, जब हम नीट्स के UGC के पेपर को हम कैंसिल नहीं करते हैं। हम नेट के PG को कल कैंसिल किए, आप नेट कैंसिल किए। हम बार बार कहते हैं
कि सीबीआई इंक्वायरी किस बड़ी मछली को बचाने के लिए हो रही है। सुबोध सिंह डायरेक्टर को बचाना क्यों चाहते हैं? अपराध शाखा ने 13 आदमी की गिरफ्तारी की, तो फिर अपराध शाखा की इंक्वायरी को क्यों रोक दिया गया? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो लगभग 60 बच्चे आत्महत्या किए हैं, जिसमें कोटा में 19 बच्चा है, और पूरे भारत में 60 लड़के आत्महत्या किए हैं नीट के बच्चे, कब तक किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक कब तक होगा? मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा जिसके जेब में पैसा नहीं है, और नेता पदाधिकारी और माफिया मिलकर इस देश के भविष्य को कब तक खत्म करेगा? इसीलिए यह सरकार कंप्लीट रूप से अनह्यूमन है और इसको जाना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल सर, सर मैंने कह दिया है